हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में टेंस का यूज करके कैसे बेहतर अंग्रेजी बोले। जैसे अक्सर आपको कहना पड़ता है कि कोई काम मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है, उसको कैसे आप लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मुझे यह काम करना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, माँ को खाना बनाना पड़ रहा है। ये सारे सेंटेंस जो किसी को कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है कैसे कहा जाता है, चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग जब भी ऐसे कहना हो कि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप। अब ये वर्ब क्या होता है? खाना, जाना, नहाना, सोना। जैसे यहाँ पे लिखे हैं DO, डू यानी करना, THINK, थिंक यानी सोचना, स्टडी, STUDY, स्टडी यानी पढ़ना, RUN, रन यानी दौड़ना, GO, गो यानी जाना, PLAY, प्ले यानी खेलना। ये जो डू हुआ, थिंक, स्टडी, रन, गो, प्ले, ये वर्ब होता है। इतना ही नहीं है, बहुत सारे वर्ब हैं। किसी भी वर्ब का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 वर्ब दिए हैं, वीडियो के लास्ट में इसको नोट करके याद भी करना है। चलिए कैसे आप लोग बोलेंगे, देखिए। आई एम हैविंग टू डू, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे करना पड़ रहा है। जैसे कहना हो मुझे यह काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। ऐसे ही अगर आपको कहना हो ये मुझे सोचना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू थिंक, आई एम हैविंग टू थिंक, मुझे सोचना पड़ रहा है। ऐसे ही आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू रन, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। यानी मुझे दौड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन यह मजबूरी है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। ऐसे ही आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे ही आप कहेंगे आई एम हैविंग टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन घर पे लात जूता खाने की वजह से मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। तो कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है, अगर आपको बतलाना हो तो आई एम हैविंग टू और उसके बाद जो क्रिया करना पड़ रहा है उसका पहला फॉर्म। जैसे आई एम हैविंग टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठिए जब भी इस चैनल का कोई भी वीडियो देखिए, और मेरे साथ बोलिए ताकि आप भी बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। और बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, गपशप मत करिए। आगे देखिए, यू आर हैविंग टू, यू आर हैविंग टू ये दिखाता है कि आपको कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है। जैसे यू आर हैविंग टू डू, आपको करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क, आपको यह कार्य करना पड़ रहा है। ऐसे ही यू आर हैविंग टू थिंक, आपको सोचना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू रन, आपको दौड़ना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो, आपको जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो टू पटना, आपको पटना जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो टू अमेरिका, आपको अमेरिका जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू प्ले, आपको खेलना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू लर्न, आपको सीखना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। इस तरीके से आप लोगों को मजबूरी में कौन सा काम करना पड़ रहा है इस सेंटेंस के द्वारा आप लोग बता सकते हैं। आगे देखिए, दे आर हैविंग टू, वे लोग थर्ड पार्टी जो है उनके बारे में कहना हो कि उन लोगों को कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है, तो दे आर हैविंग टू। जैसे सबसे पहले बोलिए दे आर हैविंग टू डू, उन लोगों को करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू थिंक, उन लोगों को सोचना पड़ रहा है। ऐसे ही दे आर हैविंग टू स्टडी,
उन लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू स्माइल, उन लोगों को मुस्कुराना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू राइट अ लेटर, उन लोगों को एक पत्र लिखना पड़ रहा है। आप लोग कंसेप्ट को समझिए और उस पर बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करिए, तभी जा करके आप लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे। नहीं तो इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, आप ढूंढते रह जाएंगे कि किस चैनल पर बेहतर अंग्रेजी पढ़ाई होती है, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। किसी एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए और जिस तरीके से सिखाया जाता है प्रैक्टिस करिए। 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक कि आप अंग्रेजी सीख ना जाए। आगे देखिए, ऐसे भी बोल सकते हैं वी आर हैविंग टू। इसका मतलब क्या, हम लोगों को कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है या हमको कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा हो जब बतलाया रहा है, तो अब बोलेंगे वी आर हैविंग टू। जैसे वी आर हैविंग टू डू, हम लोगों को करना पड़ रहा है या हमको करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू डू दिस वर्क, हमको यह काम करना पड़ रहा है या हम लोगों को यह काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही वी आर हैविंग टू थिंक, हम लोगों को सोचना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टडी, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू रन, हम लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू गो, हम लोगों को जाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट, हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। आप लोग वी आर हैविंग टू, उसके बाद धरती का कोई भी वर्ब जो हम लोगों को करना पड़ रहा है, बतलाना हो, उसका पहला रूप लगा करके आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ हम लिखे हैं राम एंड रवि। जब भी दो नाम आता है, मेल मेल का, फीमेल मेल का, मतलब लड़का लड़की का, औरत मर्द का, या मर्द मर्द का, या लड़का लड़के का, जब नाम एंड से जुड़ करके आए तो उसके साथ आर हैविंग टू का यूज करना है। अर्थ क्या देगा कि ये दोनों लोगों को मजबूरन में कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे राम एंड रवि आर हैविंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वो क्रिया जिसको मजबूरन करना पड़ रहा है, इसका हिंदी निकलेगा राम और रवि को मजबूरन में ये वाला क्रिया करना पड़ रहा है। जैसे ऐसे बोलिए, राम एंड रवि आर हैविंग टू डू, राम और रवि को करना पड़ रहा है। राम एंड रवि आर हैविंग टू थिंक, राम और रवि को सोचना पड़ रहा है। राम एंड रवि आर हैविंग टू स्टडी, राम और रवि को पढ़ना पड़ रहा है। राम एंड रवि आर हैविंग टू रन, राम और रवि को दौड़ना पड़ रहा है। राम एंड रवि आर हैविंग टू गो टू पटना, राम और रवि को पटना जाना पड़ रहा है। राम एंड रवि आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट, राम और रवि को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। इस तरीके से दो नाम को एंड से जोड़ करके आर हैविंग टू, और उसके बाद बतलाइए कि कौन सा क्रिया उन लोगों को करना पड़ रहा है। आगे सीखिए, जब धरती पे कोई एक नाम हो, राम हो, श्याम हो, रानी हो, गीता हो, कोई भी हो, तो उसके साथ इज हैविंग टू। अर्थ क्या देगा कि इनको कौन सा क्रिया मजबूरन करना पड़ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे राम इज हैविंग टू, यानी राम को कोई काम जो है उसको मजबूरन करना पड़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे राम इज हैविंग टू डू, राम को करना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू थिंक, राम को सोचना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू रन, राम को दौड़ना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू गो, राम को जाना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू प्ले फ्री फायर, राम को फ्री फायर खेलना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू स्माइल, राम को मुस्कुराना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू फाइट, राम को लड़ना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू मेक अ वीडियो फॉर यूट्यूब, राम को यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए कोई एक नाम हो तो उसके साथ क्या लगता है। जैसे एक नाम था तो इज हैविंग टू, सेम ऐसे ही का मतलब होता है वह, मतलब किसी मेल के लिए यूज होता है। मेल का मतलब किसी लड़के को भी ही बोलेंगे और कोई मर्द होगा उसको भी ही बोलेंगे, तो ही के साथ लगाएंगे इज हैविंग टू। अर्थ क्या देगा कि वह जो मेल है उसको कोई काम जो है मजबूरन करना पड़ रहा है। जैसे ही इज हैविंग टू, उसे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है तो यहाँ वर्ब से पता चलेगा। जैसे ही इज हैविंग टू डू, राम को करना पड़ रहा है। अब क्या करना पड़ रहा है, कोई काम होगा।
राम इज हैविंग टू थिंक, राम को सोचना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ रहा है। राम इज हैविंग टू रन, राम को दौड़ना पड़ रहा है। और राम इज हैविंग टू गो, राम को जाना पड़ रहा है। और राम इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। इस तरीके से राम को क्या करना पड़ रहा है, सॉरी उसको यहाँ पे रहेगा, उसको खेलना पड़ रहा है, हम राम बोले हैं, उसको खेलना पड़ रहा है, उसको जाना पड़ रहा है। ऐसे ही किसी फीमेल के लिए कहना हो, फीमेल मतलब किसी लड़की या किसी औरत के लिए कहना हो, जैसे कहना हो कि उसे कोई काम करना पड़ रहा है, तो सी इज हैविंग टू और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, जैसे सी इज हैविंग टू डू, उसे करना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू थिंक, उसे सोचना पड़ रहा है। उसे का मतलब क्या, सी इज हैविंग टू बोले हैं, इसका मतलब निश्चित है किसी फीमेल की बात हो रही है। फीमेल मतलब लड़की भी हो सकती है, वो औरत भी हो सकती है, यानी दोनों में कोई एक हो सकता है। सी इज हैविंग टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू रन, उसे दौड़ना पड़ रहा है। और सी इज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू प्ले फ्री फायर, उसको फ्री फायर खेलना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू प्ले बैडमिंटन, उसको बैडमिंटन खेलना पड़ रहा है। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए, जब क्या हो, जब ऐसे हो। माई मतलब मेरा, हिज मतलब उसका, किसी मेल के लिए, हर मतलब उसका, किसी फीमेल के लिए, देयर का मतलब थर्ड पार्टी का, उन लोगों का, और मतलब हम लोगों का, योर मतलब आपका। इन सभी के बाद कोई क्या है, एक नाउन आए, जैसे ब्रदर, कोई रिलेशन वाला नाउन, ब्रदर, फादर, तो ब्रदर आए, ब्रदर्स नहीं ब्रदर आए। सिस्टर्स नहीं सिस्टर आए। मदर्स नहीं मदर आए। फादर्स नहीं फादर आए। एक तो उसके बाद लगता है इज हैविंग टू, जो क्रिया उनको मजबूरन करना पड़ रहा है दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर इज हैविंग टू डू, मेरे भाई को करना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू थिंक, मेरे भाई को सोचना पड़ रहा है, मेरे भाई को काम करना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू वर्क, मेरे भाई को लिखना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू राइट, मेरे भाई को एक पत्र लिखना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू राइट अ लेटर, मेरे भाई को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मेरे भाई को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन की भी घंटी को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पे आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएं। और बेल आइकन की घंटी जब भी दबाए तो ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, और लाइक करना और हाइप करना वीडियो को भी ना भूलें। आगे देखिए, ऐसे ही हिज ब्रदर, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, या ब्रदर के जगह पे कोई भी नाउन का फादर मदर का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, माई मदर इज हैविंग टू मेक फूड। आपकी मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, योर मदर इज हैविंग टू मेक फूड। आप उसके मम्मी का, उसकी जो मम्मी है, कोई फीमेल है, उसकी मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, हर मदर इज हैविंग टू मेक फूड। अब कोई फीमेल का कहना हो तो हिज मदर इज हैविंग टू मेक फूड। ऐसे ही हम लोगों का मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, आवर मदर इज हैविंग टू मेक फूड। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है जब इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे ब्रदर, ब्रदर नहीं ब्रदर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक भाई का बोध हो रहा था, यहाँ एक से अधिक, तो इसके साथ आर हैविंग टू होगा। जैसे मानिए कि मेरे एक भाई नहीं एक से अधिक हैं, लेकिन सब लोगों को खेलना पड़ रहा है, तो मुझे कहना है कि मेरे भाई लोगों को खेलना पड़ रहा है, तो ऐसे बोलेंगे माई ब्रदर्स आर हैविंग टू, आर लगेगा, आर हैविंग टू प्ले। मेरे भाई लोगों को मुस्कुराना पड़ रहा है, माई ब्रदर्स आर हैविंग टू स्माइल। मेरे भाई लोगों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है, माई ब्रदर्स आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हिज ब्रदर्स, हर ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस किया जाता है। हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस किए हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार प्ले करिए और मेरे साथ बोलिए, यकीन मानिए अगर मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ
तो आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। और आसानी से इसी तरीके से आप लोग फाइनेंस के भी बारे में सीखना चाहते हैं कि पैसा से पैसे कैसा बनाया जाता है, पैसे को कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे इसलिए ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों चैनल पे जुड़े रहिए और दोनों चैनल से एक से अंग्रेजी एक से पैसा के बारे में सीखते रहिए। और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।